हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, जिसमें आज हम कवर करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में। थर्ड है हमारा कौन सा? वैसे हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है, तो अब हम तीसरे पे आएंगे। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमें अपना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। या तो आप ये पूरा रट लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी पता है तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या उसके एग्जाम्पल्स आप खुद से ले सकते हैं और खुद से रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे ना मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो रहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल, वो सबसे ऊपर में रहते हैं और उनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, डिक्रीज हो रही है उनका रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है हमारा पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारा गोल्ड। ओके, तो आपसे दो क्वेश्चन तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी आनी चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी। ओके, तो फर्स्ट होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल पोटेशियम। इससे कम रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम, फिर कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी कम रिएक्टिव जिंक। ऐसे कर करके सबकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ओके, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव कौन से मेटल है, तो जो भी एलिमेंट अबव हाइड्रोजन के जो ऊपर पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट इन रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके पोजीशन से। इसलिए हाइड्रोजन से वो लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं। और जो सब हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, हाइड्रोजन के जो नीचे रहते हैं, ये रहा हमारा हाइड्रोजन के जितने नीचे रहते हैं वो सब उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव रहते हैं। तो आपने समझा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, कौन सा कम रिएक्टिव रहता है और कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा अपने प्लेस से। अब हम जानते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप ना रिएक्टिविटी सीरीज को रट ही लीजिएगा, मेरा तो यही कहना है। और अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें ना हम कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं। इन दिस रिएक्शन में हम इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं जो कि ना और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, और उसका पोजीशन जो है ना खुद कब्जा कर लेता है उसके पोजीशन पे। तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म अ कंपाउंड, ओके, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने समझा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल रहता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को ना डिस्प्लेस कर देता है अपने पोजीशन से। आइए इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल से भी मैं रिएक्टिव मेटल से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं ना कॉपर सल्फेट का। ओके, कॉपर सल्फेट का क्या होगा? फॉर्मूला CuSO4, ये हमारा कॉपर सल्फेट। अब देखिए हम ऐसा यहाँ पे इसके साथ कौन सा एलिमेंट ले यहाँ पे जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दे और वो सल्फेट के साथ आ जाए, उसका रिएक्शन ले ले। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि कॉपर से जो है ऊपर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्योंकि वही उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये रहा हमारा कॉपर। अब कॉपर के ऊपर देखिए लीड आता है, टीन आता है, आयरन आता है, जिंक आता है, यानी कि ये सब जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप Hg ले लोगे, Ag ले लोगे तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। आपने समझा? तो अब हम यहाँ पे जिंक लेते हैं। ओके, इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, ये जिंक प्लस में है, ये Cu प्लस में है और SO4 माइनस में है। Zn जो है वो Cu के पास जाएगा, ठीक है, सॉरी SO4 के पास जाएगा और Cu को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए फिर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4,
और Cu जो है वो अकेला हो जाएगा। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है केमिकली। ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है और चेंज हो जाता है कलरलेस में। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे कि ये रिएक्शन हमें क्या दे रहा है, तो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है और बाद में ये रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट में चेंज होता है, जो कि कलर चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, और कॉपर का रेड ब्राउन हो जाता है। ओके, और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इसका। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना आयरन उठाते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का है, यहाँ है, तो आयरन के जो ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सब आयरन को ना डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने पोजीशन से। डिस्प्लेस यानी कि इससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, Zn भी मोर रिएक्टिव है, एल्युमिनियम भी मोर रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में, तो आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम लेते हैं दूसरा Fe लेते हैं। Fe को रिएक्ट करवाते हैं फिर कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये इसके पास जाएगा, Cu के पास, उसको फिर से वही काम करेगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4, फिर से Cu हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये कॉपर जो है वो ग्रे कलर का होता है और ये तो पता ही आपको ब्लू कलर का होगा। फिर ये जो FeSO4 होता है ये हमारा ग्रीनिश हो जाएगा और ये रेड ब्राउन रहेगा। तो आप मेरी बातों को कॉपी पेन में मतलब कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ओके, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो आप ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और हम नेक्स्ट और एग्जाम्पल से समझते हैं। जितना हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा जो रिएक्शन है ना उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ ना हम प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। हम जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे हम उतनी उस चीज़ों से ज़्यादा फैमिलियर हो पाएंगे। ओके, तो हम एक और लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना मेटल चेंज करते हैं। फिर से हम मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब मैंने ये भी चेंज कर दिया यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब मैंने इससे रिएक्ट कर रहा है, अब देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मैग्नीशियम लिया। आप यहाँ पे सोडियम भी ले सकते थे, पोटेशियम भी ले सकते थे, कैल्शियम भी ले सकते थे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम आया तो क्या हो जाएगा, MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो Mg यहाँ पे 2, कैल्शियम की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है तो MgCl2 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पे क्या गैस कौन सा रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा। तो ये रही हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तब तक आप लोग अपना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी रिएक्शन बनाने में या डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।